Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा classes. Today we can talk about B.Ed versus BTC update. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि B.Ed और BTC का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है या हेयरिंग चल रही है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं। आप सभी लोग के मेरे पास कंटिन्यू बेस पे कॉल एंड मैसेजेस आए जा रहे थे कि सर इसका क्या अपडेट आने वाली है, और जो डेट एक काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि 11 फरवरी आप बोल सकते हैं 11 फरवरी को कि क्या फ़ैसला आ जाएगा इसमें जो भी होना है। तो गाइस जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी बचता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक जो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक दे रखा है, बाकी आईडी आपको यहाँ पे विजिबल कर रखी है। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट बचता तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बट सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉल मत करिएगा, अपने मैसेज छोड़ दिएगा तो वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगी। कॉल रिसीव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ कि आप सभी को मालूम होगा कि B.Ed वर्सेस BTC का जो मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो काफ़ी बोल सकते हैं कि एंड या कह सकते हैं एंड स्टेज पे आ चुका है कि कभी भी इसका फैसला आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो NCTE सबमिशन है, साथ ही साथ जो स्टेट वाइज जो डाटा आ रहा है इस टाइम पे यहाँ पे, या कह सकता हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग या टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे दिया है कि B.Ed को प्राथमिक टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी एक तरीके से दे दी गई है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी श्योरिटी नहीं है इस चीज़ के बारे में कि B.Ed जीतेगा कि BTC जीतेगा। बट जो कह सकता हूँ कि एक जो हैवी है वो कहीं ना कहीं B.Ed का काफ़ी हैवी देखने को मिल रहा है, यानी कि B.Ed जो है वो B.Ed की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। किस वजह से मिल रहा है उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो स्टेट वाइज डाटा जो मैंने यहाँ पे बात करी है, ठीक है, कि स्टेट ने यहाँ पे एक सेकंड स्टेट वाइज जो यहाँ पे डाटा है, यानी कि जो स्टेट से डाटा लिया गया, जैसे MP हो गया, UP हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड, यानी कि इस तरह की जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो वैकेंसीज थी, अभी एक हाल ही में कुछ टाइम पहले ही बंगाल की वैकेंसी थी 16,000 वैकेंसी, ठीक है, जिसमें शिक्षकों की भर्ती कर रही थी, जिसमें BTC साथ ही साथ B.Ed दोनों के कैंडिडेट्स को लिया गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे वैकेंसीज खाली रह गई थी। तो यानी कि जो BTC का मुद्दा है कि B.Ed वालों को प्राथमिक में शामिल कर लेने से उनकी वैकेंसीज जो हैं वो फुल हो जा रही हैं या फिर उन बच्चों को मौका नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे गलत देखने को मिल गई है कि ऐसा कुछ नहीं है कि या कह सकता हूँ सिंपल शब्दों में कि BTC ने जो ये पॉइंट अपना रखा था कि B.Ed वालों को शामिल करने से जो BTC के बच्चे हैं वो वंचित रह जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी कैंसिल हो जाए, कह सकता हूँ बिल्कुल भी खारिज हो चुकी है, यानी कि ये पॉइंट बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया है कि जब वैकेंसी ही खाली रह गई जिसमें B.Ed साथ ही साथ BTC दोनों के कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तो ये तो मुद्दा गलत हो गया कि B.Ed की वजह से BTC के कैंडिडेट्स यहाँ पे बढ़िया रोल नहीं निभा पा रहे, ठीक है। इसी के साथ ही साथ अब जो बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जो लोग अभी UP में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जॉब कर रहे हैं, ठीक है, B.Ed करने के बाद में भी प्राथमिक शिक्षा में या कह सकता हूँ 1 to 5th में काम कर रहे हैं, यानी कार्यरत हैं। इसी के साथ ही साथ बंगाल की जो वैकेंसी है 16,000 वैकेंसी का शिक्षकों की जो भर्ती हुई है, उसमें भी BTC के तो कैंडिडेट्स हैं ही, साथ ही साथ अभी जो B.Ed वाले हैं वो भी वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। तो इस फैसले के बाद में इन लोगों का क्या होगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च है, या कह सकता हूँ कि वो कोई भी फैसला, कभी भी किसी को भी कोई दिक्कत आए, क्यों दिक्कत आए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा तो उसके पीछे उसका पूरा निर्णय होता है, वो सभी को लेके चलता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। किस तरीके से लेके चलता है? वो इस तरीके से लेके चलता है, किसी एक पक्ष में नहीं देगा, यानी कि जितने भी पुराने कार्यरत हो जाते हैं, यानी कि जो पहले के कैंडिडेट्स जहाँ जहाँ कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, जो अगर फैसला BTC के पक्ष में आता है तो उन कैंडिडेट्स को या उन शिक्षकों को वहीं पे ही अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आगे आने वाली वैकेंसीज़ में जो B.Ed वाले हैं वो फॉर्म या कह सकते हैं वो इस चीज़ में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। बट ऐसा भी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से उन कैंडिडेट या उन शिक्षकों को भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत होने की कोई चांसेस नहीं है।
वो इस वजह से क्योंकि जो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो ध्यान रखिएगा वो किसी के ही पक्ष में देखा, लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो इस चीज़ को देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बीएड या बीटीसी या जो बच्चे या जो शिक्षक जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं वो वहीं पे पढ़ाते रहेंगे। हाँ, आने वाली वैकेंसीज़ में कुछ चीज़ों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो आपका सभी लोग का डाउट है कि 11 फरवरी को फैसला आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं अभी आपको गूगल पे चल के दिखाता हूँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ में सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो गाइज़ ये न्यूज़ है जिसके रिगार्डिंग आप डाउट, जो भी डाउट है आपका वो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक। यहाँ पे दिया हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी न्यू अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को क्या प्राइमरी से बाहर क्या है यह पूरा मामला पढ़ें, ठीक है। बीएड के प्राथमिक में शामिल करने की संभावना बढ़ी। बीएड और बीटीसी का फैसला फरवरी के दूसरे हफ्ता तक हो सकता है। तो संभावना है 2 दिन पहले की ये डेट अपडेट है पूरी, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये कह सकते हैं जो 11 फरवरी आपकी डेट थी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट था वो क्लियर होता हुआ आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी कंफर्म नहीं है, हाँ, बट हाईली एक्सपेक्टेड इस चीज़ को ज़्यादा डिले नहीं करेंगे क्योंकि नई वैकेंसीज आने में काफ़ी डिले हो रहा है। तो अलग अलग स्टेट्स के स्टेट जो है वो गई है जिसमें रखी है कि इस फैसला या इसका फैसला जल्दी कर दें ताकि हम आगे नई वैकेंसीज टाइम पे निकाल सकें, ठीक है। तो मान के चलिए फरवरी अदरवाइज मार्च में इसका जो बोल सकते हैं फैसला जो है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को मालूम है ये जो है जो आपको दिखा रहा हूँ हाई कोर्ट ऑफ, ये जो राजस्थान का जो रीट का एग्ज़ाम होता है उसमें, क्योंकि इसमें भी इन लोगों ने बीएड वालों को मान्यता दे दी है प्राइमरी वगैरह के, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो इसी तरीके का आपका कुछ फैसला इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब काफ़ी सारे मुद्दे रखे थे कि बीटीसी वाले जो हैं वो शुरुआत के बच्चे या कह सकते हैं प्राथमिक जो बच्चे होते हैं 1st से 5th क्लास के, उनको नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन बीएड ने अपना जो कोर्स इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है जिसमें काफ़ी सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं नकार दिया, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कह दिया कि बीएड वाले भी बाकायदा 1st to 5th के बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनका जो सिलेबस है उसको इस तरीके डिज़ाइन करा गया है ताकि वो छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों दोनों को पढ़ा सकें, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा, ठीक है। जो बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स हैं और बीएड सेकंड ईयर में, दोनों में काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो पहला जैसे मालूम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की बात करते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग लर्निंग एंड टीचिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, फिर सब्जेक्टिव आपका आ जाता है, ठीक है, पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट या जो भी रहता है आपका अपना सब्जेक्ट। सेकेंड ईयर में आते हैं नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इस तरीके से सब्जेक्ट आते हैं। इंडिया कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो बीएड का कोर्स को इस तरीके से मैन्युफैक्चर या कह सकते हैं इस तरीके से क्रिएट किया हुआ, इस तरीके से उसमें सिलेबस डाला गया है ताकि बीएड करा हुआ कैंडिडेट 1st से लेकर 12th तक या 8th 9th तक आराम से बच्चों को पढ़ा सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये करिकुलम कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हैं, प्रोफेशनल एजुकेशनल कोर्सेज, ठीक है, पेडागोजी कोर्सेज, प्रोफेशनल कंटेम्प्रेरी कोर्सेज और इंगेज्ड विद स्कूल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से जो फाइनल आप सभी से यहाँ पे बोलना चाहूँगा वो यही बोलना चाहूँगा कि अपनी जो है तैयारी करते रहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा था सर बीएड करें कि बीटीसी करें, तो जब इतना टाइम रुके तो आई थिंक कुछ टाइम और आप लोग रुक जाइए। बाकी 10 फरवरी से आपके बीएड के फॉर्म फिल होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो फिल कर दीजिएगा। बाकी सरकारी सीट मिल जाती है ओके, और तब तक मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट भी आ ही जाएगा सारी चीज़ें। तो अच्छा यहाँ पे ठीक लगे उस चीज़ का एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ फिर भी अभी भी कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।